दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर शेयर के बारे में। भाई आज मार्केट के अंदर मार्केट ने सभी के लगा दिए हैं भाई, मार्केट के ने सभी की ले ली आज यहाँ पे मार्केट में। भाई ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी बड़ी गिरावट हो गई अचानक। जैसा कि फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था कि हमारा जेपी पावर अच्छा खासा चल रहा था एंड आज जेपी पावर भाई हमें लोअर सर्किट में दिख रहा है। अब यहाँ से लोगों के मन में क्वेश्चन खड़ा होने लग गया कि भाई अब तो मंदी आने वाली है, मार्केट मंदी में जाने वाला है, मार्केट बुरी तरह से क्रैश होने वाला है। लोगों का व्यू ये दिख रहा है। अभी के टाइम की अगर अपडेट्स की बात करूँ मैं तो आनंद राठी की तरफ से इस गिरावट के ऊपर अपना व्यू दिया है, अपना जो अनुभव वो शेयर किया है कि इस जिस प्रकार की अपडेट्स आ रही है एंड इस पे अपने इंडियन मार्केट का जो रिएक्शन दिखा है इस पर अभी के टाइम आगे क्या हो सकता है तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ जो ये वीडियो है ना भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर जेबी पावर के इन्वेस्टर के लिए। अगर आपने किसी और भी कंपनी की शेयर खरीदे तो नॉलेजफुल वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे एक तो आज की गिरावट की वजह, क्योंकि इसके बाद ये जानेंगे कि आज गिरावट में कितनी बिकवाली हुई, क्या यहाँ पे बड़े फले ने भी बेचा है। क्योंकि देखो जिस प्रकार की गिरावट हुई है, वॉल्यूम आई है, उस प्रकार सीधा संकेत है कि रिटेल की तो दबा के बिकवाली हुई है। यहाँ पे रिटेल तो डर के बेच रहा है। अब देखते हैं डाटा, तो जैसा कि आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे इस गिरावट के पीछे 5 बड़े कारण इस गिरावट के। एंड यहाँ से यदि हम देखेंगे कि यहाँ से इस गिरावट में हुआ क्या, देखो एसएम से स्पष्ट मैंने सर की लिमिट अभी के टाइम 5% की है एंड आज के जो लो थे ऑलमोस्ट 1880 पे स्टॉक अगेन आ चुका है, जिसको मैंने पहले भी कहा था कि 1850 के आसपास अगर दोबारा मिलता है तो भाई मौका बने, क्योंकि इस लेवल से स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनेगी। एंड अभी के टाइम बता दूं मैं वॉल्यूम बिल्कुल नॉर्मल है। 5 करोड़ 37 लाख की टोटल आज की वॉल्यूम रही है एंड इसमें से अगर आप देखोगे भाई तो 51% माल ऐसा है जो डिलीवरी में गया है, रिटेल ने बेचा है, बड़े वाले ने भाई इस गिरावट में खरीदा है। क्योंकि जो डिलीवरी का संकेत है वो सीधा सीधा हमें बता रहा है कि आगे क्या होगा। एंड यहाँ से जो ये गिरावट है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी साबित होगी। मेरी बात ध्यान से सुन लो। अभी के टाइम 16,24,000 शेयर एमओ में सेलिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, बट स्टॉक के अंदर भाई मोमेंटम बनेगा। एंड यहाँ से देखो मार्केट में आज इसी के साथ साथ जेपी पावर के साथ साथ मार्केट में 500 ऐसे शेयर हैं जिनमें भाई एलसी मतलब लोअर सर्किट हमें क्रिएट होता हुआ नजर आए। अब यहाँ पे आप देखो गिरावट हुई बिकवाली आई, इसके बाद हमें फिर से यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आई, मतलब जो खरीदारी वो नजर आई। इसके बाद धीरे धीरे गिरा, लोअर सर्किट लगा, खरीदारी हुई, फिर खरीदारी हुई। टोटली देखा जाए तो लोअर सर्किट में 2 बार टूटता हुआ नजर आया। यहाँ पे ऑलमोस्ट मान के चलो कि यहाँ पे अगर 1 करोड़ शेयरों की लोअर सर्किट में इकट्ठे हो गए बिकवाली के लिए, एक झटके में खरीदा, फिर यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठा होने दिया, फिर से यहाँ पे खरीदा, फिर यहाँ पे आप देखोगे लोअर सर्किट में स्टॉक को क्लोज करवा दिया, ताकि कल भी हमें यहाँ पे जो रिटेल है वो सेलिंग करता ही नजर आए। तो यहाँ पे भाई एक सीधा कहूँ तो मैं ये जो गिरावट नहीं होनी थी, बट जो ये गिरावट हुई है ये मार्केट की वजह से हुई है। मार्केट में भी के टाइम अगर बता दूं मैं तो भाई 15 लाख करोड़ रुपए आज मार्केट में स्वाहा हो चुके हैं, मतलब डूब चुके हैं। एंड भाई इनके डूबने के पीछे वजह एक तो अमेरिका के दोस्तों जो पीएमआई की रिपोर्ट आई है भाई उसमें अमेरिका की बेरोजगारी दरें थोड़ी सी खराब रही है। अमेरिका ने भाई इस साल अगर देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 2024 के अंदर भाई 1,14,000 लोगों को ही रोजगार दिया, जबकि पिछले साल भाई 2,15,000 लोगों को रोजगार मिला था। ऑलमोस्ट 50% बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है। तो ये अमेरिका की आर्थिक मंदी बेरोजगारी संकेत कर रही है कि आगे अमेरिका को आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ सकता है। अब इसी के बाद विदेशी निवेश जो वो यहाँ पे हमें निकलता हुआ नजर आया। एफआई ने सेलिंग करना स्टार्ट किया, उसकी सेलिंग की वजह से मैं यहाँ पे पूरे मार्केट में प्रेशर नजर आया। एंड यहाँ से अगर दूसरी अपडेट की बात करूँ मैं, जो जापान बैंक है भाई वो इंटरेस्ट रेट कमी बढ़ाता है, रेपो रेट कमी बढ़ाता है। उसने अगर देखा जाए भाई 14 साल के बाद ये जो नीतिगत ब्याज दरें हैं वो बढ़ाई है। ऑलमोस्ट पहले जो यहाँ पे जो ब्याज दरें हैं उसको उस पर हमें ऑलमोस्ट 0.20% यहाँ पे अराउंड 25 बेसिस पॉइंट यहाँ पे ब्याज दरें बढ़ती हुई नजर आई है। कहाँ पे? जापान के बैंक के अंदर। तो उसकी वजह से भी दोस्तों आप देखोगे तो हमें मार्केट में प्रेशर दिखा है। एंड इजराइल ईरान का भी युद्ध दोस्तों स्टार्ट हो सकता है, ये भी मार्केट में अफवाह रही है कि भाई ये दोनों भी अभी के टाइम चढ़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये भी यहाँ पे आगे दोस्तों और ज़्यादा तो बवाल मचा सकते हैं। तो ये भी चीज़ें थोड़ी सी मार्केट के लिए नेगेटिव रह रही है। मार्केट भाई देखो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में अगर हम नॉलेजफुल है ना, अगर हमारे पास नॉलेज है ना तो हम पैसा बना लेंगे। अभी के टाइम आपको अगर देखोगे तो मार्केट में होता है क्या, मार्केट अपने अंदर की खबरों पर थोड़ा कम रिएक्ट करता है, शांत हो जाती है। बट भाई बाहर से जैसे ही कोई अपडेट आती है ना तो मार्केट हिल जाता है। जैसा कि एक कहावत भी कि अमेरिका का मार्केट अगर भाई चीखता भी है ना तो इंडिया जैसे मार्केट में क्या हो जाता है, बुखार आ जाता है। तो वही चीज अभी के टाइम नजर आ रही है, ओनली फॉर मंदी की आशंका जताई है। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं कहूँ तो ये सारी चीजें तो एक बहाना है, क्योंकि भाई ये तो पहले भी लड़ रहे हैं और ये मुझे नहीं लगता ये शांत भी होंगे, ठीक है, तो लड़ते रहेंगे, इनका तो यही है। बट अगर हम देखें मंदी की जो पीएमआई की रिपोर्ट आई है ना वो मार्केट के लिए बहुत एक अहम ट्रिगर साबित हुआ कि मार्केट ने उसको सीरियस लिया है कि पता नहीं क्या होगा। जिस प्रकार कंपनी चटनी कर रही है तो वो नेगेटिविटी नजर आई है। एंड बाजार के सामने अभी के टाइम कोई आने वाले दिनों में कोई इवेंट भी नहीं कि बाजार उसको देख के थोड़ा सा सही अपने जो सेंटिमेंट्स है वो उस पर निर्भर करे कि भाई हाँ वो इवेंट आ रहा तो हम उस इवेंट में ही बने रहेंगे, उस इवेंट में हमारा पैसा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब मार्केट में पैसा वहीं लगेगा जहां पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। जैसा कि आपको बता दूं मैं कि पावर सेगमेंट एंड जेपी पावर शेयर में बैक टू बैक खरीदारी हो रही है। तो जेपी पावर जैसे शेयर में भी के टाइम निकलना मेरे हिसाब से गलती होगी। एंड यहाँ से हमें दोस्तों गलती नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है खरीदारी। नॉर्मली अगर गिरावट हो रही है, वॉल्यूम नहीं आ रही है, जिसको हमें अगेन अगर भाई 16 के आसपास भी मिल जाता है तो भाई ये गोल्डन बाइंग हमारी रहने वाली है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो अच्छे गोरे गधे सबको लेके गिर जाता है। एंड वो आप चीज अभी देख सकते हो कि जिन स्टॉक में स्ट्रेंथ है, जो भागे नहीं, जो अच्छे हैं, जैसा कि आप मानो रिलायंस इंडस्ट्री अच्छा है, आपके एचडीएफसी अच्छा है, तो भाई उनको भी लेके डूबेगा मार्केट जब डूबेगा। देखो मार्केट में सभी शेयरों में गिरावट है, जैसा कि आपको बता दूं मैं, आप देख सकते हो भाई एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो गिरावट में नहीं है। सुन लोन जो भाग रहा था इसमें भी हमें क्या देखने को मिल रहा है,
लोअर सर्किट। अब बात करता हूँ मैं जीपी पावर की। देखो भले ही गिरावट हुई, वॉल्यूम आई है, जब अचानक से ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मार्केट को समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है। तो मार्केट क्या करता है, गिरावट दिखाता है। उसमें हमें जो रिटेल है उसके सेंटीमेंट जैसे ही बिगड़े तो रिटेल भाई बिना सोचे समझे एक ही चीज सोचता है कि मेरे को जो पैसा बचा हुआ है उसको सेव करना है, एंड जैसे उसके चक्कर में सोचेगा तो वो बेचेगा, एंड जैसा ही बेचेगा बड़े प्लेयर को भी खरीदारी करने का मौका मिलेगा। एंड यहाँ पे भी टाइम बता दूं मैं, RSI 50 का लेवल तोड़ अराउंड 47 पे आ चुका है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से जो मेन सपोर्ट बनेगा अभी के टाइम, पहला तो 1850 का है, दूसरा सपोर्ट हमारा 1750 का। तो जो लास्ट बॉटम है ना भाई स्टॉक का, यहाँ पे सही आप देखोगे 3 बार सपोर्ट ले चुका है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल से में अगेन रिवर्सल देखने को मिल सकता है। एंड अभी के टाइम गलती नहीं करना है कि जो लोग लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो ना भाई, आपको इतना सा भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको तो टोटली गिरावट पे ध्यान देना, गिरावट में खुशी मनाओ कि गिरावट हो रही है, आपका जेबी पावर और नीचे आ रहा है। तो ये आपके लिए गोल्डन बाइंग रहने वाली है। जिन लोगों ने 20 रुपए प्लस खरीदा है, एवरेज करने का बेहतरीन मौका मिलेगा, क्योंकि जिस दिन भागेगा मार्केट को आउटफॉर्म करेगा, मार्केट की परवाही नहीं करेगा। तो ये चीज आप ध्यान दें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को, ताकि कंटिन्यू